आज हमारा मेन इंटेंशन ये होगा कि जब भी आपको कोई भी लड़की किसी फंक्शन में, मैरिज में, कहीं पे भी मिल रही है एंड आपको वो अच्छी लग रही है, आप उसमें इंटरेस्टेड हो, उसकी ब्यूटी आई देख के आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इससे बात करने का मन हो रहा है एंड मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं उसको कैसे अप्रोच करूँ। सो ये सारी टैक्टिक्स आप यूज़ करोगे तो आप अच्छे से उसके साथ कन्वर्जेशन कर पाओगे एंड मे बी वो भी आप में इंटरेस्ट शो करने लगेगी अगर आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो, अगर आप रियली में वो बोल पा रहे हो जो आपको बोलना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली आपको कैसे वहाँ पे रहना है, कैसे आपको प्रेजेंट करना है अपने आप को। ये आपकी साड़ी, अरे मुझे लगा कुछ लग रहा है उस पे। नहीं, गोलगप्पे खा रहे हो आप? मैं खा लूं आपके साथ? भैया एक आपको। अब देखो ये रियली में बहुत ही अच्छा तरीका था बात इनिशिएट करने का कि आपकी साड़ी में कुछ लगा हुआ है, लेकिन नहीं कुछ नहीं लगा हुआ, मुझे जस्ट लगा कि ऐसा कुछ है वहाँ पे एंड अभी से बात होना स्टार्ट हो गई। एंड जैसे कि उसने देखा कि ये अभी यहाँ पे गोलगप्पे खा रही है तो मैं भी इसी से बात करना स्टार्ट करता हूँ कि आप गोलगप्पे खा रही हो, मैं भी खा लेता हूँ ये वो। सो ये बहुत ही अच्छा तरीका था भाई का कन्वर्जेशन को स्टार्ट करने का। इसमें ऐसा नहीं लगता कि आप नीडी फील नहीं होते एंड वुमन को भी ना ये शो नहीं होता कि तुम उस पर एफर्ट्स डाल रहे हो उससे बात करने के लिए। सो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लाइन थी उसकी। सो रियली में इससे सीखना चाहिए तुम्हें एंड यही करना है तुम्हें भी। वहां पे जब भी जाओगे तो ऐसे ही कन्वर्जेशन को लीड करना। तीखा पसंद है मीठा? तीखा पसंद है। वैसे सच बताऊं मुझे भी मीठे नहीं पसंद। भैया तीखा लगाओ बढ़िया सा। कोमल ना वैसे आप रियली मतलब देखो तुम्हें उसकी हाँ में हाँ बोलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तुम जैसे ही पहली बार मिल रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि तुम्हारे टेस्ट थोड़े बहुत सिमिलर हो। तो स्टार्टिंग में तुम अगर उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो ना कि हाँ तुम्हें तीखा पसंद है, मुझे भी तीखा ही पसंद है, या तो फिर मुझे मीठा नहीं पसंद। सो ये सही में बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका था। एंड जैसे कि तुम अगर भाई को देख रहे हो तो देखो उसके बाल एकदम प्रॉपर हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे जैसे कहीं से भी बाल आ रहे हैं एंड एकदम प्रॉपर सेट करके गया है भाई, ठीक है। और उसकी बियर्ड देखो एकदम अच्छे से ट्रिम्ड है, अच्छे से शेप में है। सो तुम्हें ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है कि तुम्हारी बियर्ड भी, तुम्हारे हेयर्स भी प्रॉपरली ग्रूम्ड हो, क्योंकि है ना ये अपना मैटर करेगा कि तुम अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो वहाँ पे उस लड़की के सामने। वो तुम में कब इंटरेस्ट दिखाएगी? वो तुम में तभी इंटरेस्ट दिखाएगी जब तुम जेन्युइनली अच्छे दिख रहे हो, जब तुमने अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट किया है। जैसे कपड़े भी देख लो कि एकदम अच्छे से टिप टॉप तैयार होके गया है। सो ऐसे ही तुम्हें भी अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना है, क्योंकि ये तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन है। वो लड़की तुम्हें तभी पसंद करेगी जब तुमने पहला इंप्रेशन अपना सही से दिया है। सो फर्स्ट इंप्रेशन ऑब्वियसली मैटर्स। सो ये ध्यान में रखना। सो जब भी पहली बार मिल रहे हो तो ऐसे ही तैयार होके जाना एंड सब कुछ अच्छे से सेट करवा के जाना। बात सच बताऊं? देखो आप यकीन नहीं करोगे, जब से आप शादी में आओ ना मैं सारे टाइम आपको घूर रहा हूँ और आप मजाक नहीं, पूरी शादी में सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो। थैंक यू सो मच। अब देखो ये थोड़ा ज़्यादा ही स्क्रिप्टेड हो गया एंड रियली में ये स्क्रिप्टेड ही फील हो रहा है। तुम जैसे अगर दोनों के एक्शंस, दोनों के तो नहीं, लड़की के एक्शंस देखोगे ना तो वो थोड़ा हिचकिचा रही है एंड ये स्क्रिप्टेड ही फील हो रहा है मुझे तो, फिर पता नहीं कैसे हो। लेकिन तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते। तुम किसी भी लड़की को ये नहीं बोल सकते कि तुम यहाँ पे सब सारी लड़कियों में सबसे ज़्यादा सुंदर तुम ही हो। तुम उसे है ना हवा में नहीं चढ़ा सकते पहली ही मुलाकात में। जो पहले उसने यूज़ किया पिकअप लाइन वो बहुत सही थी, लेकिन ये वाली पिकअप लाइन इतनी ज़्यादा सही नहीं है। तुम्हें इतना ज़्यादा एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं है उसकी ब्यूटी को जो उसे भगवान ने दी है। ओके, तुम उसकी ये हेयर्स की तारीफ कर रहे हो, उसके क्लोथ्स की तारीफ कर रहे हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन तुम उसकी ब्यूटी की तारीफ पहली बार में, पहली मीटिंग में नहीं करोगे। वो उसके लिए रियली में बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड होता है मैन। वो तुम क्रीप ही नज़र आते हो, उसे यही शो होता है कि तुम उसकी ब्यूटी की वजह से तुम उसके पास आए हो, समझ रहे हो। सो प्लीज़ ये वाली हरकत मत करना, उसे ये मत बताना कि तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो। सो चलिए देखते हैं। एक बात बताओगे सर, हाँ जी बोलो। ये नेचुरल है या मेकअप करते हो आप? नेचुरली। हाँ, हाँ जी। देख के भी लग रहा है। मतलब पता है नॉर्मली इतनी प्यारी लड़कियां देखने को मिलती नहीं है, और मैं मतलब बहुत लकी फील कर रहा हूँ अपने आप में कि एक शादी में मैं अचानक से गया और वहाँ इतनी प्यारी लड़की मिली मुझे। थैंक यू। हाँ अब देखो तुम जैसे ही लड़की के एक्सप्रेशंस अच्छे से देखोगे ना तो रियली में तुम्हें पता चलेगा कि वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रही। फिर ये चाहे स्क्रिप्टेड हो या तो फिर रियली में भाई ने किया है, लेकिन यही है कि वो अच्छे से अपने आप में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही। तुम ये नहीं बता सकते यार कि तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो। एंड ये वाली लाइन भी ना कि ये मेकअप नेचुरल है या ये, देखो पहली बार में तुम इतना ज़्यादा टॉन्ट नहीं मार सकते उसे
ये टोंट ही था। ओके, सो टोंट मानने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली कन्वर्जेशन को आगे ले जाओ। ओके, एक कोमल का फूल भी आता है, पता है आपको फूल? हाँ जी, उससे भी ज्यादा कोमल हो आप। थैंक यू सो मच। हाँ सच्ची में। अब देखो इतना ज़्यादा बटर कभी भी मत लगाना, ये बहुत ही ज़्यादा हो गया, बहुत ही ज़्यादा, समझ रहे हो? रियली में बहुत ज़्यादा हो गया, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता कि ये कितना ज़्यादा है। सो इतनी ज़्यादा चीज़ी लाइन मत मारना, नॉर्मल ही रखना कन्वर्जेशन को। बहुत बढ़िया बोल रहे आ रहे हो। ये मैडम हमारे खास आई है, मेहमान है हमारी ये, और ये बहुत दूर गांव से आई हैं। गांव से थोड़ी ना मैं। गांव से नहीं हो आप? अच्छा मुझे गांव से आओ। अच्छा वैसे एक बात बताओ, जी आपके पास शादी का कार्ड है? नहीं, क्यों? आप वो तो नहीं हो जो शादी में बिना बुलाए खाना खाने आ जाते हैं बिना कार्ड के? नहीं, कजन की शादी है मेरी। देखो मैडम मैं आपको बता दूं, हाँ जी। यहाँ पे प्लेट सिस्टम है और आपको देख के लगा 3-4 प्लेट खा लोगे आप। ओ हेलो, मैं इतना नहीं खाती वैसे, आप खा लो। देखो अब ये सारी चीज़ें ना तुम तभी बोल सकते हो जब वो ब्यूटी में तुमसे ज़्यादा नहीं है। ओके, अगर वो ब्यूटी में तुमसे ज़्यादा नहीं है ना तो ही ये सारी चीज़ें बोलना। अगर वो रियली में तुमसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है तो ये सारी चीज़ें तुम उसे नहीं बोल सकते, क्योंकि ये टर्न ऑफ है यार, समझ रहे हो? ये नो डाउट वो तुमसे ऐसा फील करेगी कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारे साथ सोएगी या नहीं सोएगी, या वो तुम में इंटरेस्टेड फील करेगी या नहीं करेगी, इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ें तुमने शो कर दी उसे, लेकिन फिर भी वो तुम में रियली में इंटरेस्टेड नहीं करेगी अगर तुम स्टार्टिंग में उसकी इतनी बुराइयाँ कर दोगे। कर सकते हो तुम, मना नहीं कर रहा मैं, करनी भी है, लेकिन कभी भी है ना किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा नहीं ले जाना है स्टार्टिंग में। किसी भी लड़की को ये पसंद नहीं होता यार कि तुम स्टार्टिंग में उसकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती कर रहे हो, समझ रहे हो? ये बेइज्जती हुई ना वैसे देखा जाए तो, भले वो हंस हंस के बोल रही है लेकिन फिर भी वो ऐसा कभी भी नहीं चाहेगी कि दूसरी बार भी तुम उसके सामने आओ। ओके, वो कभी भी नहीं चाहेगी। एंड इसीलिए ये नॉर्मल रखना कन्वर्जेशन को। तुम उसकी बुराई कर सकते हो या तो फिर टोंट मार सकते हो उसे, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि वो तुम पे से परेशान हो जाए, वो तुम्हें दूसरी बार देखना भी ना चाहे। ओके, इतना ज़्यादा मत करना कभी भी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, और देखो आप शादी में आए हो और शादी में हम मिले हैं, तो आपका शादी करने का कब प्लान है? अभी तो कुछ पता नहीं है। पता नहीं, पता है आपको देख के ना बार बार पता ब्लश कर रहा हूँ मैं, थैंक यू, मजाक नहीं, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है इसलिए। थैंक यू सो मच। कब है शादी का प्लान? अभी तो कुछ पता नहीं। कुछ नहीं पता? मतलब अभी क्या कर रहे हो आप, स्टूडेंट हो या क्या हो? अभी तो स्टूडेंट वगैरह नहीं है, तो छोड़ दी फिलहाल पार्लर। अच्छा अभी पार्लर वगैरह पे कर रहे हो, तो फिर मैं जैसे आऊँ तो जैसे मेरे कुछ भी मेकअप करना कर दोगे आप फ्री में? हाँ जरूर। बेटा अगर आप पार्लर में काम करते हो तो मुझे लग रहा है हल्का सा ना मेकअप कर रखा है आपने। ये देखो, ये मिट्टी आ गई हाथ में। देखो तुम लड़की को पहली बार नहीं छू सकते, और वो भी डायरेक्टली गाल पे। रियली में तुम नहीं छू सकते उसे। कुछ भी हो जाए तुम पहली बार लड़की को गाल पे टच नहीं कर सकते। मैं इसको इतना ज़्यादा ओवर एग्जेजरेट नहीं कर सकता कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम बहुत ही ज़्यादा मेट्रो सिटी में रह रहे हो तो फिर भी एक पल के लिए ठीक है, लेकिन नॉर्मल इंडिया है यार ये, समझ रहे हो? इंडिया में तुम डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते। एक स्टेजेस होते हैं, एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू तुम्हें गुजरना पड़ता है। तुम अगर पहली मीटिंग में पहली बार में उसके गाल पे टच कर रहे हो, नो डाउट इसका इंटेंशन इतना ज़्यादा खराब नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी तुम अगर इसी इंटेंशन के साथ ले जा रहे हो तो फिर भी ठीक है। लेकिन तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा कि लड़की क्या शो कर रही है, लड़की को ये सारी चीज़ें अभी तक तुमने जो भी किया वो पसंद आ रहा था कि नहीं आ रहा था। अगर नहीं आ रहा था तो तुम नहीं कर सकते, अगर आ रहा था तो ठीक है। लेकिन फिर भी मैं यही प्रीफर करूँगा तो कि तुम उसके नॉर्मली हाथों से टच करना स्टार्ट करो। हाथों से एक बार कंफर्टेबल हो गए ना तब तुम उसके गाल पे टच कर सकते हो। वो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी शोल्डर्स एंड फिर में भी गाल पे। ओके, सो ये चीज़ को ध्यान में रखना कि डायरेक्टली गाल पे टच मत करना। बाकी ये सारी चीज़ें लाइंस नॉर्मली थी, इतना ज़्यादा खराब भी नहीं था, इतना ज़्यादा सही भी नहीं था, लेकिन यही है कि वो उसके हिसाब से है, वो उसके नेचर के हिसाब से है। वो सारी चीज़ें वो जो बोल रहा है वो उसके नेचर के हिसाब से है। तो तुम्हें ये भी देखना है कि तुम्हारे नेचर में क्या सूट हो रहा है तुम्हारे लिए। देखिए हर एक इंडिविजुअल के ना अलग पिकअप लाइन होती है, अलग चीज़ें होती है। तुम्हें उस लड़की में उस टाइम पे क्या चीज़ें दिख रही है एंड उसके हिसाब से तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो। ये तुम कभी भी ऐसे प्रिपेयर होके नहीं जा सकते इंटरव्यू की तरह कि हाँ ये सारी चीज़ें मैं याद रख लेता हूँ एंड यही सारी चीज़ें पूछेंगे वहाँ पे। ऐसा नहीं होगा। जैसा तुम्हें दिख रहा है, जैसा सामने से रिस्पॉन्स आ रहा है, उस हिसाब से तुम कन्वर्जेशन को आगे ले जाओगे, ना कि तुम इतना ज़्यादा भागने की कोशिश करोगे,
ना कि तुम पीछे हटोगे। तुम उस सिचुएशन में अच्छे से प्रेजेंट रहोगे एंड जिस हिसाब से चल रहा है उसी हिसाब से कंटिन्यू करो। ओके, इतना ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी लाइन को रटने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ लाइन को मत रटिएगा। चलिए, मजाक कर रहा हूँ। मतलब आपके पास कार्ड नहीं है ना? नहीं। तो एक काम करो, मेरा नंबर ले लो, घर जाके व्हाट्सएप कर देना कार्ड। नंबर क्या दिक्कत है? देखो, अगर मुझे व्हाट्सएप नहीं करा ना तो 2000 की एक प्लेट है, घर पे चालान भेज दूंगा कार्ड के। अच्छा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लो मैं, देखो नंबर मांग सकते हो तुम, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन यही है कि अभी तक उस लड़की ने क्या क्या सिग्नल शो किए हैं। लड़की ने तुम में इंटरेस्ट शो किया है, वो अच्छे से तुमसे बात कर रही थी, तब तुम उसका नंबर मांगोगे ना तो वो मे भी दे भी देगी, उसमें कोई इशू नहीं है। एंड नंबर या तो फिर इंस्टा आईडी कुछ भी मांग सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि तुम नंबर नहीं मांग सकते पहली बार में। तुम्हें जिस हिसाब से रिस्पॉन्स मिल रहा है उस हिसाब से तुम कुछ भी कर सकते हो। जिस रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है सारी चीज़ें, कि जो भी तुमने किया है जिस हिसाब से रिस्पॉन्स आ रहा है उसी हिसाब से तुम आगे बढ़ते जाओ। जहाँ तक चल रहा है वहाँ तक चलने दो। जैसे उसने मना कर दिया, ओके, लेकिन फिर भी भाई ने अच्छे से उसको टैकल किया, अच्छे से सार्कास्टिक वे में लिया। एंड यही करना है तुम्हें भी सार्काज्म ऐड करना है। तुम ऐसा सीरियस नहीं हो सकते कि नहीं दिया नंबर चला जाता हूँ मैं, ऐसा नहीं कर सकते तुम्हें वहाँ पे प्रेजेंट रहना है, डटे रहना है, क्योंकि ये पहली बार है। लड़की कभी भी इतनी इजीली तुम्हें नंबर नहीं देगी यार। लड़की को भी वो तो शो करना है ना कि वो अच्छी गर्ल है, वो रियली में एक जेन्युइन गर्ल है। ऐसा नहीं शो करना है ना कि वो सबके साथ सोती फिर रही है। अगर वो इजीली इतना नंबर दे देगी तुम्हें तो क्या शो हो रहा है? यही शो हो रहा है ना कि वो ऐसी ही लड़की है, वो अच्छी लड़की नहीं है। ये सारी चीज़ें शो होती है एंड ये सारी चीज़ें उससे भी पता है, इसीलिए वो इतना इजीली नंबर नहीं देगी तुम्हें। एंड अगर दे रही है तो तुम रियली में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, या तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट किया है, कन्वर्जेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से की है। एंड ये भी रीज़न हो सकते हैं, या तो फिर वो लड़की भी चालू हो सकती है। सो बहुत सारे रीजन एंड बहुत सारे आउटकम्स डिपेंड करते हैं। सो तुम्हें यही करना है, जिस हिसाब से रिस्पॉन्स मिल रहा है उस हिसाब से आगे बढ़ते जाओ। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम नंबर के लिए नहीं पूछ सकते, तुम बिल्कुल पूछो, बेहद पूछो। एंड अगर ना मिले तो ऐसे ही सार्कास्टिक वे में ही टैकल करना है तुम्हें। लड़का और आप थोड़ा सा मेरे से बात करो, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा, मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कहीं भी बात कर सकते हैं। और अगर मैं अच्छा लड़का हुआ तो क्या हम डेट पे चल सकते हैं? हाँ जी, जरूर चलेंगे। बेटा, जिस हिसाब से तुम बोल रहे हो ना उस हिसाब से ऐसा लग रहा है तुम्हारा भगने का मन कर रहा है यहाँ से। नहीं बोलो। किसके साथ आए हो आप शादी में? मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। फैमिली के साथ आए हो? बट देख लूँ कोई है तो नहीं आपके घर वाला यहाँ पे? नहीं देख। फिर ठीक है, जल्दी से अपना नंबर दे दो फटाफट, इससे पहले अंकल जी देखें और मेरे में बजाए। अरे बहुत अच्छा लड़का हूँ मैं, मजाक में, चिंता मत करो, आपको परेशान नहीं करूंगा, आपसे प्यार से बात करूंगा मैं, और एक प्यारी सी आपको डेट पे लेके चलूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। और मैं कैसा लगा आपको? बहुत अच्छे भी लगे आप। सच्ची में? हाँ जी। तो एक क्वेश्चन, देखो सही किया उसने, बहुत ज़्यादा अच्छे से फनी वे में उसने नंबर मांगा। एंड ये सारी चीज़ें मैटर करती है। लड़की फिर भी अनश्योर थी मैं दूँ या ना दूँ, लेकिन जैसे उसने उसका फ़ोन दे दिया तो लड़की ने दे दिया नंबर। अब मुझे नहीं पता कि ये सारी चीज़ स्क्रिप्टेड है या ये सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट हो रही थी, लेकिन फिर भी उस लड़की ने नंबर दे दिया। सो ये अच्छी बात है। ओके, एंड तुम जैसे ही ऐसी कन्वर्सेशन लेकर जाओगे ना, थोड़ी फनी टाइप, थोड़ी सीरियस टाइप, एंड जैसा तुम्हारा नेचर है उसी हिसाब से ले जाओ। ओके, किसी भी गुरु की, किसी भी कोच की मानने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें ऐसे ही पर्टिकुलर वे में लड़की पटानी है। लड़की पटाने का कोई भी स्पेसिफिक तरीका नहीं है। तुम्हारे नेचर में जो चीज़ें सूट हो रही है, तुम जैसे इंसान हो उसी हिसाब से तुम्हें उससे बात करनी है, जैसे तुम नॉर्मली किसी बंदे से बात करते हो। तुम्हें यही एटीट्यूड के साथ उससे बात करनी है, एंड ऐसे ही करोगे ना तो ही तुम्हें नंबर मिलेगा, तो ही तुम में वो इंटरेस्टेड होगी। सो इसी चीज़ को ध्यान में रखना। आंसर करो, आपका शादी करने का कब इरादा है? क्यों, आप करोगे उससे शादी? नहीं, मैं तो अपनी शादी लड़की से ही करूंगा। मतलब कहना क्या चाहते हो आप? अरे मजाक कर रहा हूँ। देखो बहुत अच्छा लड़का हूँ मैं, देखो पता नहीं मेरे, देखो ये बार बार बहुत ही अच्छा लड़का हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का हूँ मैं, ये बता के रीज़न क्या है? पता है रीज़न यही है कि वो लड़की अनश्योर होती है ना, उसको थोड़ी श्योरिटी मिले कि हाँ ये जेन्युइन बंदा है, ये जेन्युइन बंदा है। क्योंकि तुम्हें पता है कि चूतियों की कमी नहीं है दुनिया में, एंड इसीलिए वो बार बार ऐसा बता रहा है कि मैं अच्छा बंदा हूँ, मैं अच्छा बंदा हूँ। एंड ये कर सकते हो तुम, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें वो लग रहा है कि वो तुम्हें क्रीप जैसा देख रही है, तुम्हें अजीब तरीके से देख रही है, तो तुम उसे बिल्कुल बता सकते हो कि तुम अच्छे आदमी हो, तुम कुछ
तुम्हारा कुछ खराब इंटेंशन नहीं है, ये तुम उसे बता सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ना इतना कॉन्फिडेंस है नहीं लड़कियों से बात करने का, सच्ची बता रहा हूँ। मतलब मैं नॉर्मली ना ऐसे अप्रोच करता नहीं हूँ, पर आपको देख के ना ऐसे पता नहीं अंदर से कुछ फील होता है कि यार विनय ये लड़की ना ये सिर्फ तेरे लिए है, और पता नहीं अंदर से एनर्जी है और मैं आपके पास बात करने आ गया। थैंक यू। मजाक नहीं, जब मैं आ रहा था ना तो मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे थे, पर अब कुछ और खड़ा हो रहा है। देखो ऑब्वियसली तुम ये नहीं बोल सकते, ओके, अब तो मुझे यही लग रहा है कि ये स्क्रिप्टेड है, लेकिन फिर भी यही है कि तुम ऐसे नहीं बोल सकते। बाकी सारी चीज़ें सही थी, ऑब्वियसली थोड़ा चीज़ी फील हो रहा था मुझे, लेकिन फिर भी ठीक है, तुम ये अप्रोच रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर बहुत ज़्यादा चीज़ी होगा ना तो लड़की तुम्हें खुद ही बोल देगी। लड़कियाँ समझदार है यार, लड़कियों को पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, उसे तुम्हारी पैंट, तुम्हें उसकी पैंट में जा रहा है ये उसे पता है, ओके, सो वो तुम्हें बता देगी कि ये थोड़ा ज़्यादा ही चीज़ी हो रहा है। लेकिन ठीक है, तुम उसे बोल सकते हो कि मुझे मीठी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम हो ही ज़्यादा इतनी अच्छी कि मैं क्या ही करूँ, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा। ये सारी चीज़ें तुम बोल सकते हो। एंड ये देखो कंप्लीटली कोल्ड अप्रोच था, लड़की ने उसको कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया था एंड फिर भी उसने उसे अप्रोच किया था, ये सिचुएशन में से ऐसा पता चल रहा है। लेकिन तुम अगर ये चीज़ करोगे ना कि सबसे पहले थोड़ा आई कांटेक्ट करो, तुम देखो कि कौन सी लड़की तुम्हारे सामने देख रही है, वो देख रही है, फिर तुम उसके सामने देख रहे हो एंड फिर वो तुम्हारे सामने देख रही है, क्या आई कांटेक्ट हो रहा है तुम्हारा? एंड अगर आई कांटेक्ट हो रहा है 2-3 बार हो रहा है तो फिर तुम उसके साथ ये अप्रोच करोगे ना तो वो थोड़ा ज़्यादा बेटर शो करता है। ये कोल्ड अप्रोच नहीं होता है, ये शो होता है कि लड़की ने तुम में इंटरेस्ट शो किया था एंड फिर तुमने जाके उसे अप्रोच किया। एंड कोल्ड अप्रोच बेसिकली यही है कि लड़की ऐसे ही घूम रही है, उसे कुछ पता ही नहीं है कि तुम एग्जिस्ट भी कर रहे हो एंड तुम उसके जाके बात करने लगे, ये कोल्ड अप्रोच हो गया। सो दोनों में से कोई इशू नहीं है, लेकिन तुम अगर पहले आई कांटेक्ट वाला कर रहे हो ना तो वो थोड़ा ज़्यादा बेटर आउटकम्स तुम्हारी तरफ आ सकते हैं। सो एट द एंड यही है कि तुम्हें वो लड़की ज़्यादा ही पसंद आ गई है एंड तुम्हें उसके साथ बात करनी है, भले उसने आई कांटेक्ट नहीं किया तुम्हें तो कोई इशू नहीं है, तुम कोल्ड अप्रोच भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जल्दी से ना अपना नंबर दे दो, उससे पहले कोई घर वर का देख लेना। बहुत अच्छा लड़का हूँ मैं, मतलब बहुत कमीना है आप। अरे बहुत अच्छा लड़का हूँ। लाओ, क्या नाम है आप? देखो जैसे ही लड़की ने उसके चेस्ट पे हाथ रखा ना वैसे ही पता चल जाना चाहिए कि अब वो लड़की इंटरेस्टेड है, क्योंकि लड़की है ना कभी भी तुम्हें छूती नहीं है, रियली में वो लड़की तुम्हें कभी भी नहीं छूती जब तक वो रियली में तुम्हें इंटरेस्टेड होती है। सो उसने उसे टच कर लिया एंड ये बंदा देख रहे हो ये मैस्कुलिनिटी शो कर रहा है कि डायरेक्टली नंबर दो, ऐसा नहीं पूछ रहा वो कि नंबर दोगी या नहीं दोगी, नंबर दो मुझे, एंड डायरेक्ट फ़ोन हाथ में पकड़ा दिया। सो अब लड़की को ये फील होता है कि वो अथॉरिटी एस्टेब्लिश किया उसने। लेकिन यही है कि देखो इससे पहले कन्वर्जेशन कैसी चल रही थी तुम्हारी, ऐसे ही किसी भी लड़की के साथ मत कर देना, खाली पीली थप्पड़ खाओगे, ये इंडिया है, ओके। लेकिन यही है अगर वो तुम्हें इंटरेस्ट शो कर रही है एंड रियली में तुम्हें लग रहा है कि वो दे देगी तो तुम उससे बात करो, वो ऐसे ही करो, मैस्कुलिन वे में ही करो कि मतलब नंबर दो मुझे, ऐसे ही नॉर्मली जैसे इसने बोला। पर दे सकते हो आप में ना थोड़ी अनश्योरिटी आ जाती है, वो तुम में ऐसा फील करती है कि तुम सर्टेन नहीं हो, तुम्हें कुछ पता भी नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। सो यही है कि पहले तो बात करना सीखो एंड ये सारी चीज़ें पहली मीटिंग में नहीं होगी, ओके। सो तुम जैसे जैसे धीरे धीरे लड़की से बात करना सीखोगे ना एंड ये सारी चीज़ें थोड़े टाइम बाद होगी। सो पहले 4-5 लड़की से ऐसे नॉर्मली बात करो एंड फिर 6-7 लड़की, मतलब 6ठी-7वीं लड़की से तुम नंबर मांगने की हिम्मत जुटा पाओगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये। अगर तुम पहली बार करोगे तो तुम्हारी सारी बॉडी कांपेगी यार, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। जैसे भाई ने बताया, उसे पता है कि कितना ज़्यादा मुश्किल है लड़की को कोल्ड अप्रोच करना, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, तुम कर ही सकते हो। अगर तुम हिम्मत जुटा के करोगे, तुम्हें रियली वो पसंद आ गई है एंड तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तुम उसके खो सकते हो। सो बेटर यही है कि उससे अच्छा तो तुम उससे बात करो, देखो कि क्या बोल रही है वो रियली में तुम्हें इंटरेस्टेड है भी या नहीं। सो बेटर यही है कि अप्रोच करो यार लड़कियों को। अदिति। अदिति, अदिति नाम की लड़की बहुत प्यारी होती है नहीं? वो तो मैं हो ही देखो मेरे ना एक सपने में भी आता है कि यार विनय तुझे जो लड़की मिलेगी ना इससे तेरी बीवी बन सकती है, मतलब पक्का नहीं है, वो तो देख शादी में मिलेगी। और उसने ना ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी है और बहुत प्यारी लग रही है। नो, क्या नंबर आपका? 850 थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखो मतलब भाई की टैक्टिक्स बहुत ही ज़्यादा सही थी, ये लेवल की गेम वो वहाँ पे रख रहा था, समझ रहे हो। एंड इसी को कहते हैं
अप्रोचिंग में मास्टर। एंड ये रियली में इसने, अगर तुमने इसके पहले के भी वीडियोस देखे होंगे तो तुम्हें पता होगा कि ये बहुत ज़्यादा लड़कियों को अप्रोच करता है, नॉर्मली रैंडम क्वेश्चंस पूछता है, कैसे भी कुछ भी करता है। एंड इसी की वजह से इसके अंदर वो स्ट्रेंथ आ गई है, वो अपने आप को लड़कियों के सामने अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहा है। सो ये सारी चीज़ें है ना, एक दिन में कभी भी बिल्ड नहीं होने वाली, तुम्हें टाइम लगेगा, तुम्हें रियली में अपने आप पे मेहनत लगेगी। तुम अगर अपने आप में ही कंफर्टेबल फील नहीं करोगे तो तुम अपने आप को कभी भी वहाँ पे अच्छे से उस लड़की के सामने नहीं रख पाओगे, क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर ही डाउट है, अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर तुम कैसे उस लड़की को बता पाओगे कि तुम रियली में एक अच्छे पर्सन हो। सो ये सारी चीज़ों से पहले तुम्हें अपने आप पे वर्क करना इंपॉर्टेंट इसीलिए बन जाता है। ओके, सो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना। एंड ऐसे ही तुम किसी भी लड़की को, अगर कोई फंक्शन में आ रही है एंड रियली में तुम्हें पसंद आ गई है, तो तुम उसे ऐसे अप्रोच कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस ये सारी चीज़ें ध्यान रखना कि वो कौन से सोशल क्यूज दे रही है। ऐसा मत करना कि वो तुम्हें भाव भी नहीं दे रही है एंड फिर भी तुम उसकी गांड में घुसे जा रहे हो। ओके, सो वो देखना कि वो क्या बोलना चाहती है, उसके एक्सप्रेशंस कैसे है। नो डाउट वो मुंह में से कुछ और बोल रही है, लेकिन उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, उसके हाथों के मूवमेंट्स वो कुछ और शो करे, क्योंकि लड़कियां जैसा बोलती है ना वैसा होता नहीं है। लड़कियों को तुम्हें देखना पड़ता है, लड़कियों के एक्सप्रेशंस क्या शो कर रहा है। सो उसी हिसाब से तुम्हें पता चलेगा कि वो तुम में इंटरेस्टेड है या नहीं है। ओके, सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।